नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने विनम्र हृदय से श्री रामचरितमानस का आरंभ करते हैं तो उनके शब्दों में कोई अहम नहीं होता, केवल आत्मा का समर्पण होता है। वे कहते हैं, भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊ एक विश्वास, पैहि सुख सुनि सज्जन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग छोटा है पर मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। मुझे एक विश्वास है, सज्जन सुनकर सुख पाएंगे और जो बुरे विचार के व्यक्ति रहेंगे वे उपहास करेंगे। यह विनम्रता का शिखर है। तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो प्रेम से सुनेंगे और दूसरे जो उपहास करेंगे। पर वे कहते हैं, मुझे बस एक विश्वास चाहिए, राम कृपा करेंगे। जीवन में जब भी कोई निर्णय लेना हो तो आपको यही सोचना है, खल परिहस होई हित मोरा, काक कहै कलकंठ कठोरा। हंसहि मधुर बक बकुल बकाई, हंसहि मृदुल खल विमल बकवानी। जो गलत विचार के लोग होते हैं वो जब मेरा उपहास करेंगे तो मेरे हित में होगा। जैसे कौवा कोयल की मधुर बोली का तिरस्कार करता है और कोयल उसकी कर्कश वाणी पर हंसती है। क्या सुंदर दर्शन है ये। जो हमें हंसकर नीचा दिखाना चाहता है वो भी हमारे उत्कर्ष का साधन बन जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, कौवा भले कराहे पर कोयल गाती रहती है। उसके बाद एक चौपाई है, कवित रसिक न राम पद नेही, तिन्ह कहु सुखद हास रस एहु। भाव भक्ति भोरी मति मोरी, हंसहि जोग हसे नहीं कोरी। जिन्हें राम चरणों में प्रेम नहीं, उनके लिए मेरी यह रचना केवल हंसी का कारण होगी। पर जिनकी बुद्धि भक्ति से भरी है वे इसे सुनकर हंसेंगे भी तो प्रेम से। वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति में जब विनोद होता है तो यह व्यंग नहीं आनंद होता है। जो राम से जुड़े हैं वे हर शब्द में प्रेम खोज लेंगे। आगे एक चौपाई और है, प्रभु पद प्रीति न सामुद्री नौको, तिनहि कथा सुनि लागे फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतक, तिन्ह कहु मधुर कथा यु वर की। जिन्हें श्री राम के चरणों में प्रेम नहीं, उन्हें यह कथा फीकी लगेगी। जिनका मन भक्ति से शून्य है उन्हें श्री राम की मधुर लीला का रस नहीं मिलेगा। भक्ति का रस वही समझ सकता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। जिसे केवल बुद्धि चाहिए उसे यह कथा भाएगी ही नहीं। आगे मैं आप लोगों से एक चौपाई का वर्णन करना चाहूँगी। राम भगति भक्ति जिए जानी, सुनहि सज्जन सारई सुबानी। कभी ना होई है नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। मतलब जो अच्छे विचार के लोग हैं इस वाणी को प्रेम से सुनेंगे और सराहेंगे, क्योंकि यह श्री राम की भक्ति से सजी है। मैं कवि नहीं न वाणी में प्रवीण हूँ, सब कलाओं और विद्याओं से हीन भी हूँ। तुलसीदास जी यहाँ अपनी लेखनी नहीं अपने भाव को प्रधान बताते हैं। वे कहते हैं, मेरा ज्ञान नहीं, मेरी भक्ति ही मेरी शक्ति है। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छद प्रबंध अनेक सब जाना। इसका अर्थ मैं पार्ट 2 में समझाऊंगी आप लोगों को।